Assalamualaikum. Today I am going to discuss the 9 types of curriculum adaptation. प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लेवल ऑफ मॉडिफिकेशंस को, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, और ये भी साथ बताया था कि वो सारी मॉडिफिकेशंस हम स्पेशल बच्चे के स्पेशल नीड्स को कवर करने के लिए करेंगे। आज का टॉपिक है करिकुलम अडाप्टेशन। उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस तरीके से हम उसको अडाप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, ये अडाप्टेशन कौन करेगा, और सेकंड क्वेश्चन कि ये किस बच्चे के लिए कि कौन सी नीड्स हैं जिनके लिए हम ये अडाप्टेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये अडाप्टेशन कौन करेगा, तो ये टीचर अडाप्टेशन करता है, अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नीड्स को देखते हुए वो अडाप्टेशन करेगा। और सेकंड ये अडाप्टेशन हम करते हैं स्पेशल नीड्स के लिए। ये मैंने इनलिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। टोटल 9 टाइप्स हैं जो हम अडाप्ट कर सकते हैं करिकुलम में। फर्स्ट नंबर पे है साइज़ क्वांटिटी, सेकंड है टाइम, थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्टी लेवल, 4 इज़ इनपुट एंड 5 इज़ आउटपुट। नंबर 6 पे है पार्टिसिपेशन, नंबर 7 पे है लेवल ऑफ सपोर्ट, नंबर 8 पे है अल्टरनेट गोल्स एंड द लास्ट इज़ सब्स्टिट्यूट करिकुलम। ये 9 टाइप्स हैं कि जिनको अडॉप्ट करते हुए हम बच्चे की नीड्स को इन्हांस कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका पर्पज़ है अडॉप्टेशन का वो ये है कि जो बच्चे के चांसेस हैं लर्निंग के वो हम इन्हांस कर सकें। यहाँ पे सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स नहीं है, हम बच्चे के हर एक डेवलपमेंटल एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, या फिर वो फिज़िकल एरिया हो। हर एरिया को माइंड में रखते हुए हम चेंजिंग करेंगे और उसके नीड्स को पूरा करेंगे। और ये हमारे टीचर्स की ट्राई होनी चाहिए कि बच्चे की लर्निंग को इन्हांस कर सकें। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था साइज़ या फिर क्वांटिटी। अडॉप्ट द नंबर ऑफ आइटम्स दैट द लर्नर इज़ एक्सपेक्टेड टू लर्न आर कंप्लीट। अडॉप्ट करना है किस चीज़ को, नंबर ऑफ आइटम्स को। वो आइटम्स जो कि लर्नर ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लर्न करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे। इसमें ऐसे है कि अगर मेरी क्लास में अपनी एग्जांपल लूँ, मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक नॉर्मल टिपिकल बच्चा है या दूसरा हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा बैठा है, तो मैंने उनको टास्क दिया कि आप काउंटिंग याद करें 1 to 10। ठीक है, जो मेरा टिपिकल नॉर्मल बच्चा होगा वो तो ईज़िली एट ए टाइम वो याद कर लेता है, लेकिन जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है वो नहीं याद कर पा रहा, वो 5 नंबर याद कर रहा है, तो मैं उसे अलाउ कर दूंगी, कोई बात नहीं, आप मुझे 5 तक याद करके दें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर टिपिकल बच्चा, नॉर्मल बच्चा 10 वर्ड्स याद कर रहा है तो हमारा जो HI का बच्चा है वो हर जगह, हर स्कूल में वो 5 नंबर याद करेगा। यह बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चे की नीड को या उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए हम अपने आइटम में, हम अपने कंटेंट में, उसके साइज़ में हम अपना कम कर देंगे, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये था साइज़ या क्वांटिटी के हवाले से। सेकंड नंबर पे है टाइम। अडॉप्ट द टाइम अलॉटेड एंड अलाउड फॉर लर्निंग और टेस्टिंग और टास्क कंप्लीशन। यहाँ पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं टाइम को, जो हमें हमारे पास अलॉट होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे की नीड्स को देखते हुए। क्या टाइम किस चीज़ के लिए, कि वो जो बच्चे को टेस्टिंग के लिए हमने दिया, या लर्निंग के लिए दिया, या टास्क कंप्लीशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमने टाइम अलॉट किया हुआ है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बच्चे की नीड्स पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक बच्चा है क्लास में जो बहुत स्लो स्पीड में लिखता है, जो नॉर्मल टिपिकल बच्चा है, उसको कोई मसला नहीं होता टेस्ट लिखने में। अगर हमने उसको 15 मिनट दिए हैं तो हो सकता है वो 10 मिनट्स में अपना टास्क कंप्लीट कर ले, अपना टेस्ट कंप्लीट कर ले। लेकिन जो स्लो स्पीड वाला बच्चा है वो नहीं कंप्लीट कर पाता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, उसके लिए उसका टाइम बढ़ा देंगे ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट करे, उसकी लर्निंग इन्हांस हो, कंप्लीट हो, या फिर टेस्टिंग को कंप्लीट कर सके। ये था साइज़ क्वांटिटी के हवाले से कंसेप्ट कि हम अपने जो हमारा कंटेंट है उसका साइज़ का हम जो है ना उसको डिक्रीज़ कर देंगे बच्चे को देखते हुए, और टाइम में भी ऐसे इसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। ये दोनों फ्लेक्सिबल होंगे, नीड के मुताबिक हम इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम इनको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है डिफ़िकल्टी लेवल। अडॉप्ट द स्किल लेवल, प्रॉब्लम टाइप और रूल्स ऑन हाउ द लर्नर अप्रोच द वर्क। अडॉप्ट करना है स्किल लेवल को, प्रॉब्लम टाइप को, या फिर उन रूल्स को कि बच्चा किस तरीके से अपने वर्क को अप्रोच करता है। डिफ़िकल्टी लेवल में बच्चे की नीड्स को देखा जाता है, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाता है कि किस हद तक बच्चा लर्न कर सकता है। अगर इसकी एग्जांपल मैं अपनी लूँ, मेरी क्लास में
नॉर्मल बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल का एक बच्चा है और एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है। मैंने उनको देना है एडिशन का कंसेप्ट। तो मैं क्या करूँगी, जो अपना उनका डिफ़िकल्टी लेवल है वो मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये एडाप्टेशन कर रही हूँ। किस चीज़ में? डिफ़िकल्टी में। अगर मैंने डिफ़िकल्टी लेवल को कम किया है तो मैंने क्या किया, ये मैंने एडाप्टेशन की है। किस तरीके से? मैंने एडिशन का कंसेप्ट देना है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको मैंने 4 रोज़ और 4 कॉलम का कंसेप्ट दिया एडिशन का विद कैरी ओवर, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबल बच्चा है उसके लिए मैंने 2 रोज़ और 2 कॉलम से करवाया विद कैरी ओवर। लेकिन जो मेरा इंटेलेक्चुअल बच्चा है उसको मैं एडिशन करवाऊंगी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाली, लेकिन विदाउट कैरी ओवर। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे हेजिटेशन भी नहीं करते, उनको ये भी फील नहीं होता कि हमने कम सीखा, ज़्यादा सीखा, एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, सबको एडिशन का कंसेप्ट दिया, लेकिन उनकी नीड्स को देखते हुए, उनकी डिसेबिलिटी को माइंड में रखते हुए मैंने क्या किया, हर एक के मुताबिक मैंने उनका डिफ़िकल्टी लेवल कम कर दिया है। या फिर इंग्लिश में देखें तो जो वोकेबलरी होती है मुश्किल ज़्यादा, वो बच्चे लर्न नहीं कर पाते और तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं इजी वर्डिंग के साथ। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, हमने वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी लेवल को कम कर दिया है। ये था डिफ़िकल्टी का कंसेप्ट। जो 4 नंबर पे है हमारे पास वो है लेवल ऑफ सपोर्ट। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंस विद द स्पेसिफिक लर्नर। यहाँ पे हमने क्या करनी है, सपोर्ट देनी है बच्चे को। किस तरीके से? एक बच्चा है वो उसको नहीं समझ आती किसी भी कंसेप्ट की, तो मैं क्या करूँगी, उसको सपोर्ट करूँगी। या फिर बच्चों को अक्सर समझ आती है, अपने जो साथी उनके होते हैं स्टूडेंट्स क्लास में, उनकी ज़्यादा समझ आती है। बच्चे को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे इतनी सपोर्ट भी नहीं देनी चाहिए कि वो डिपेंडेंट हो जाए, उसको पता चल जाए कि मैं मेरा ये काम हो रहा है, दूसरे लोग मेरा काम कर रहे हैं, कि वो फ़ौरन से कह दे नहीं मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह से नहीं करना। बच्चे को देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये था हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट। क्या करना है, हमने अपने जो अपनी असिस्टेंस है, पर्सनल असिस्टेंस है, वो हमने इंक्रीज़ कर देनी है किसी भी स्पेसिफिक लर्नर के लिए। डिफ़िकल्टी में हम उनका लेवल डिक्रीज़ करेंगे उनकी नीड्स को देखते हुए। इसी तरह से हम लेवल ऑफ सपोर्ट भी उनकी नीड्स को देखते हुए उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है, जो उनके बेसिक एरियाज़ हैं, वो उनकी सक्सेस हैं, वो सारा हम इंक्रीज़ कर सकें। 5th नंबर पे हमारे पास इनपुट। इनपुट मीन्स अडॉप्ट द वे द इंस्ट्रक्शन इज़ डिलीवर्ड टू द लर्नर। उस वे को अडॉप्ट करना है यहाँ पे कि किस वे में आप अपने इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के तक। तो इसमें ये क्या किया जाता है कि आप अपना वे चेंज कर सकते हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रही तो आप अपना वे चेंज कर दें, टीचिंग मेथड चेंज कर दें। अगर किसी बच्चे को ठीक से नज़र नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या कर देंगे, अपना जो टेक्स्ट है, जो रिटन है आपका वाइट बोर्ड पर, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर देंगे। सबसे मेन फोकस ये होता है कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, जो कुछ आप डिलीवर कर रहे हैं, वो बच्चों तक जाना चाहिए और उस जिस तरीके से आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो उस एक्सटेंट तक बच्चों को समझ आना भी चाहिए। हम मल्टी वे में आप इनपुट देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पूरा प्रॉपर सीख सकें। तो इनपुट में हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे उन वेज़ को कि जिन वेज़ में आप इंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर रहे हैं। एंड द 6th वन इज़ आउटपुट। अडॉप्ट हाउ स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। आपने अडॉप्टेशन करनी है किस चीज़ में, कि किस तरीके स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को। जो कुछ आपने उनको डिलीवर किया, क्या जितनी हद तक आपने डिलीवर किया है, क्या उतने ही वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो उतना ही रिस्पॉन्स लेने के लिए हम क्या कर देंगे, अपनी अडॉप्टेशन करेंगे। किस चीज़ में अडॉप्टेशन करेंगे कि उनका जो वे है एक्सप्रेस करने का। कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक से लिख नहीं पाते, तो आप उनको अलाउ कर दें कि वो अपना वर्बल सुना दें। हमारा फोकस क्या होता है, हम चेक कर सकें कि वो उनको समझ आ रही है या नहीं, जो कुछ हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उनको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो असल चीज़ उनका रिस्पॉन्स होता है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अडॉप्टेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने अडॉप्टेशन की है। फ्लेक्सिबल हैं ये सारे, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्हांस कर सकें। यहाँ पे हमने इनपुट के लिए अडॉप्टेशन की, यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए अडॉप्टेशन की है कि जिस हद तक हम इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हैं, क्या उतना ही बच्चा समझ पा रहा है, उतना ही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उस रिस्पॉन्स को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अडॉप्टेशन करेंगे। ये हमारा हो गया आउटपुट में। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है पार्टिसिपेशन लेवल।
कि किस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नंबर 7 पार्टिसिपेशन लेवल, जो कि नंबर 7 पे है करिकुलम एडाप्टेशन में। एडाप्ट द एक्सटेंट टू विच ए लर्नर इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ टास्क। हमने उस एक्सटेंट को अडाप्ट करना है कि जिसमें लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके किसी भी टास्क में। करना क्या है, क्लासरूम में पार्टिसिपेशन से ज़ाहिर हो रहा है कि बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए, हमें एक्टिव बैठा रहे क्लास में बच्चा, तो हमने करना क्या है, उसकी पार्टिसिपेशन को हासिल करने के लिए, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उनसे जो क्लासरूम डिस्कशन हो रही है हम उनको उसमें इंगेज रखेंगे ताकि बच्चा डिस्कशन में हिस्सा ले सके। या फिर ऐसे है कि जियोग्राफिक लेक्चर हो रहा है तो एक स्टूडेंट से कहें कि ग्लोब को होल्ड कर ले और बाकी स्टूडेंट से कहें कि पॉइंट आउट कर दे लोकेशंस को, तो हमने क्या कर दिया, सब बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व कर दिया एक टास्क में। टास्क क्या था, ग्लोब में पॉइंट आउट करना था लोकेशंस को। एक बच्चे को हमने जो लर्निंग में थोड़ा पीछे है, हम उसको कहेंगे कि अपना ये ग्लोब अपने हाथ में रखो, और दूसरे बच्चे जो टिपिकल नॉर्मल है उनसे कहेंगे कि पॉइंट आउट कर दें लोकेशंस को। तो हमने क्या किया, उसकी पार्टिसिपेशन ले ली, उसको इन्वॉल्व कर लिया किसी भी टास्क में, उसका एक्टिव रिस्पॉन्स हमने हासिल किया। तो ये था हमारा पार्टिसिपेशन में। हमने उन वेज को अडॉप्ट करना है कि बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकें क्लास के किसी भी टास्क में, किसी भी टेस्ट में कोई डिस्कशन हो रही है क्लास में तो हम बच्चों को उसमें एंगेज रखेंगे। 8 नंबर पे हमारे पास है जो अडॉप्टेशन का 8 लेवल है, वो है अल्टरनेट गोल्स। अडॉप्ट द गोल्स आर आउटकम एक्सपेक्टेशंस व्हाइल यूजिंग द सेम मटेरियल। अडॉप्टेशन किस तरीके से करनी है कि हमारी जो आउटकम एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी चेंज हो जाए, हम उनको थोड़ा सा चेंज कर लें। किस तरीके से चेंजिंग करनी है, यूजिंग द सेम मटेरियल। मटेरियल वही यूज़ करना है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी उस बच्चे से वो हम थोड़ी सी कम कर लेंगे कि वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी क्लास के बच्चे कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडाप्टेशन कर लिया, अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लेस कर लिया है। इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी कि सोशल स्टडीज़ के लेक्चर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि वो इस काबिल हो जाए कि वो लोकेट कर सके, वो नहीं कर पाता, अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि ज़्यादा नहीं, बाकी बच्चों की तरह नहीं, तो थोड़ा सा वो सीख ले, चाहे वो थोड़ा सा सीखे लेकिन वो अच्छी तरह से सीखे। तो हम क्या करेंगे, सोशल स्टडी का लेक्चर हो रहा है तो हम बच्चे से कहेंगे कि तुम सिर्फ सूबे लोकेट करो, एक बताओ कि कौन कौन से सूबे हैं। बाकी जो टिपिकल या नॉर्मल बच्चे हैं उनसे हम कहेंगे कि अपने मुल्क का कैपिटल भी बताएं। तो हमने उनको 2 टास्क दे दिए, कैपिटल भी पूछ लिया, ठीक है, और प्रोविंस भी पूछ लिए। तो जो लर्निंग में बच्चा पीछे है हमने उसको क्या किया, हमने सिर्फ उसको एक टास्क दिया है कि तुम बताओ, आप बता दो कि कितने सूबे हैं हमारे मुल्क में। तो ये हमने क्या किया, बुक वही है, सब्जेक्ट भी वही है, तो हमने उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी बच्चे से वो हमने थोड़ी, जो उसको आउटकम हमें चाहिए थी वो हमने थोड़ी सी लेस कर दी है, उसका गोल अल्टरनेट हो गया। ये था अल्टरनेट गोल्स के जो लास्ट और 9 नंबर पे है करिकुलम अडाप्टेशन का लेवल, वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूट करिकुलम। प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स टू मीट ए लर्नर्स इंडिविजुअल गोल्स। हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और मटेरियल भी डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे, किस चीज़ के लिए, ताकि मीट कर सकें लर्नर्स की जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको। यहाँ पे हम गोल्स को चेंज कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ड्यूरिंग अ लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज का टेस्ट लेना है तो एक बच्चा ऐसा है क्लास में उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा, उसके स्किल्स नहीं है कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे, एक ही लैब में बिठा के बाकी बच्चे लैंग्वेज का टेस्ट देंगे, जबकि वो बच्चा जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा तो लैंग्वेज का टेस्ट कहाँ से देगा। तो हम उसको कहेंगे पहले आप ये कंप्यूटर ऑपरेट करना, कंप्यूटर चलाना सीखो, देन उसके बाद लैंग्वेज का टेस्ट दो। तो ये हमने क्या किया, करिकुलम को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी नीड्स को देखते हुए। तो आज के लेक्चर में हमने 9 टाइप्स ऑफ करिकुलम अडॉप्टेशंस पढ़ी हैं, जिनमें सबसे पहले था साइज़, क्वांटिटी, सेकंड टाइम, 3rd नंबर पे था डिफ़िकल्टी लेवल। इसमें हमने क्या किया था, स्किल लेवल को अडॉप्ट किया था। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह मज़ीद और देती जाऊँ कि हम कैलकुलेटर का अलाउ कर दें एग्ज़ाम में, बच्चों की आसानी के लिए हम कैलकुलेटर को अलाउ कर दें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टास्क डायरेक्शंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं डिफ़िकल्टी लेवल में, या फिर उन रूल्स को चेंज कर देते हैं ताकि हम जो लर्नर नीड्स को हम अकोमोडेट कर सकें, हम अपने रूल्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की
सक्सेस के लिए। तो उससे नेक्स्ट था हमारे पास इनपुट, हमने अपने इंस्ट्रक्शंस के वे को चेंज किया। देन आउटपुट था कि हमने किस तरीके से बच्चे का रिस्पॉन्स लेना है, और उसके बाद था पार्टिसिपेशन लेवल के बच्चों को किस तरीके से कौन कौन से अडॉप्टेशन करेंगे तो हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकेंगे या उनकी एक्टिव इन्वॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट था लेवल ऑफ सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट देनी चाहिए, कितनी हद तक देनी चाहिए बच्चे की नीड्स को देखते हुए। उससे नेक्स्ट था अल्टरनेट गोल्स, किस तरीके से आप गोल को अल्टरनेट कर दें, उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप कम करें ज़्यादा करें, वो हमारा अल्टरनेट गोल्स में था। लास्ट पे था सब्सटीट्यूट करिकुलम, कि एक बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो उससे पिछला स्टेप उसको नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे बाकी बच्चों के साथ बिठा के उसको पहले वो उससे नेक्स्ट से पीछे वाला जो स्टेप है हम उसको वो सिखाएंगे, देन उसको जो मेन हमारा फोकस होगा सिखाने का हम उसको वो सिखाएंगे। ये था करिकुलम अडॉप्टेशन की 9 टाइप्स के वाले से लेक्चर। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई बात समझ ना आ रही हो तो मुझसे में रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।